लव जिहाद, दो शब्द लेकिन मतलब बहुत बड़ा। श्रद्धा हत्याकांड की कहानी अभी सिमटी भी नहीं कि एक और जो है शादीशुदा मुस्लिम युवक ने एक हिंदू लड़की की एक तरफा प्यार में हत्या कर दी। घर में घुसकर उसका मर्डर कर दिया और वारदात के बाद जब आरोपी भागने की फिराक में था तो पुलिस ने उसे धर दबोच लिया। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफा प्यार में हिंदू लड़की की हत्या की गई, मुस्लिम युवक पर हत्या करने का ये आरोप लगा है और चंडीगढ़ के सेक्टर 43 से पुलिस ने गिरफ्तार किया है आरोपी को। लव जिहाद से जोड़कर इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। बिहार के मधुबनी का रहने वाला आरोपी, ये भी खबर सामने आई है। तो एक बार फिर से पूरी जानकारी इस मामले पर आपको दे दें। हालांकि अभी लगातार बात हो रही है श्रद्धा मर्डर केस की, क्योंकि जो खौफनाक मंजर हम सब ने देखा है, जो 35 टुकड़ों का जिक्र हो रहा है, जिस तरह से लगातार तहकीकात हो रही है, अभी वो मंजर आंखों के सामने से धुंधला भी नहीं हुआ कि चंडीगढ़ से एक और बड़ी खबर सामने आई है और ये मामला भी लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है। चंडीगढ़ में एक तरफा प्यार में हिंदू लड़की की हत्या कर दी जाती है। मुस्लिम युवक जिस पर उस हत्या का आरोप लगा है, सेक्टर 43 में पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया क्योंकि वहां से भागने की फिराक में था ये आरोपी। लव जिहाद से जोड़कर पूरे एंगल को देखा जा रहा है और खबर ये भी कि ये आरोपी बिहार के मधुबनी का रहने वाला है। हालांकि पूरे मामले में अभी जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन जो खबर सामने आई है ये वाकई में दिल दहला देने वाली है। एक 12वीं कक्षा की छात्रा जिसकी हत्या कर दी जाती है और वजह सिर्फ एक लव जिहाद, जिसका लगातार बार बार हम नाम सुन रहे हैं। लेकिन सवाल यही कि क्या ये लव जिहाद एक ट्रेंड बन गया है, जिस तरह से लगातार इसको लेकर बात सुनी जा रही है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ डीएसपी रामगोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामगोपाल जी, सूर्य समाचार में आपका स्वागत। और सीधा सवाल आपसे, लव जिहाद की बात कर रहे हैं, लगातार बार बार ये नाम सुन रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो चंडीगढ़ में मामला सामने आया है उस पर पूरी डिटेल आपसे लेना चाहेंगे। तो चलिए दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे, आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया। और इस पूरे मामले पर हम कोशिश करेंगे कि तमाम अधिकारियों तक हम पहुंचे, उनसे बातचीत करें, जांच कहां तक पहुंची है, क्या डिटेल अभी तक सामने आई है और उसी के साथ इस पूरे मामले से किस कड़ी से जोड़कर इसको देखा जा रहा है, किस एंगल से जांच हो रही है, ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका जवाब सूर्य समाचार पर हम लेंगे और लेना जरूरी भी है, क्योंकि बात हो रही है लव जिहाद की, जिसका जिक्र एक नहीं बार बार हो रहा है। क्योंकि इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं उस पर विचार करना और उस तरह की खबरों को सुनना अपने आप में लोगों को परेशान कर रहा है। चलिए डीएसपी रामगोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामगोपाल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, स्वागत है आपका सूर्य समाचार में। थैंक यू जी, सबसे पहले चंडीगढ़ से एक मामला सामने आया, उस पर आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। अभी तक क्या इंफॉर्मेशन आपके पास है, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जरा एक बार पूरा डिटेल। उसकी मदर ने जो हमें पुलिस में कंप्लेंट दी थी, उसके आधार पे हमने मर्डर का केस दर्ज किया था। जब उसकी मदर ने उसको लड़की को देखा अपने वहाँ पे घर पे, तो शी वाज नॉट रिस्पॉन्डेड और उनके जो बच्चा था वो पढ़ने के लिए गया था। मदर घरों में काम करती है, वो काम करने के लिए गई। तो पीछे से आके जब ये देखा और हॉस्पिटल में लेके गए तो शी वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। तो उन्होंने जब कंप्लेंट दी और कंप्लेंट के आधार पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक जो लड़का है जो पहले भी इनके पड़ोस में ही रहता, बगल के कमरे में रहता था, तो वो उसकी मदर ने उसको दूर भी रखा और लड़की ने भी मना किया, तो वो पीछे से आके उसने इस गला घोंट के उसकी हत्या की है। जी रामगोपाल जी, इसको ये भी कहा जा रहा है कि जो है दुष्कर्म भी किया गया है, ऐसी भी आशंका जताई जा रही है, उसको लेकर कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है कि ऑथेंटिसिटी उसके बारे में अभी नहीं है। हमने उसमें रिपोर्ट्स ली है, रिपोर्ट्स के आधार पर पता चल पाएगा, अभी वो अवेटेड है। और जो लड़का है उसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है, क्या बैकग्राउंड है, कहाँ का रहने वाला है, क्या करता था? बिहार का रहने वाला है, यहाँ पे रहता है और वो मैरिड है, 25 साल की करीब उसकी उम्र है। तो उसको गिरफ्तार कर लिया और उसको जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया।
और रामगोपाल जी, पोस्टमार्टम हो गया क्या? हाँ, पोस्टमार्टम हो गया, उसमें स्ट्रेंगुलेशन आई है। तो उसमें क्या 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 डिटेल्स है, उसके बारे में भी जानकारी? मैं उसके जो विसरा वगैरह के रिपोर्ट्स पेंडिंग है, बाकी तो उसमें आ गया है वो गला घोंट के जो हत्या की है ये स्टेब्लिश हुआ है। तो अब आगे किस तरह से आप इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं पूरे केस की? ये हर एंगल से देख रहे हैं उसको, और उसकी कुछ रिपोर्ट्स पेंडिंग है, उसके हिसाब से कर रहे हैं। हमने मुलजिम को अरेस्ट कर लिया है और आगे का इन्वेस्टिगेशन कैरी ऑन। ठीक है रामगोपाल जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पूरे मामले को लेकर जांच की जाएगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और हर एंगल से जांच की बात कही जा रही है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन क्या होगी उस पर सूर्य समाचार की नजर रहेगी, लेकिन सवाल वही कि इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और कब तक इन ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग पाएगा, यह सवाल हर किसी के जहन में है। क्योंकि सिर्फ ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ना जाने कितनी ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है और बार बार सामने आ रही है। इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि शब्द तो दो है लव जिहाद, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। और उसी के साथ श्रद्धा मर्डर केस को लेकर भी अगर आप देखा जाए तो उसमें भी जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसके बाद इस मामले का सामने आना जरूर लोगों की तकलीफ को बढ़ाता है। कंप्लेंट के आधार पे एफआईआर दर्ज की और एफआईआर दर्ज करके जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि एक साकिर नाम का लड़का जो इसी प्रिंसिस के दूसरे कमरे में रहता था, वो 1.5 महीने से यहाँ से छोड़ के चला गया था। तो उससे बातचीत करने पे मतलब ये पता चली कि भाई ये लड़की के पास वो पीछे से आया और वो लड़की से पहले भी एक बार आया था, तो उसने मना कर दिया था कि ये मेरे से ताल्लुकात ना रखो। तो उस लड़के ने ये स्ट्रेंगुलेट करके इसका मर्डर कर दिया और वो बिहार का रहने वाला है और शादीशुदा है। तो ये लड़की शादीशुदा नहीं थी। तो ये पहले भी बुड़ैल में कहीं किसी दूसरी जगह पे पहले भी ऐसे ही इकट्ठे ही रहते थे, मतलब किराए पे। तो उसको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करके उसका जुडिशियल रिमांड पे उसको भेज दिया है। तो विश्व हिंदू परिषद के नेता विजय सिंह हमारे साथ सूर्य समाचार पर जुड़ गए हैं। विजय सिंह जी, स्वागत आपका सूर्य समाचार में। धन्यवाद जी विजय सिंह जी, आपसे पहली प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। चंडीगढ़ से एक मामला सामने आया है जहां एक 12वीं कक्षा की छात्रा की हत्या हुई है और लव जिहाद का मामला, क्या कहेंगे आप इस पर? ये लव जिहाद ना कहो, इसको हवस जिहाद बोलो। हवस जिहाद ये यहाँ पे मुसलमान लड़के यहाँ पे बहुत भयंकर घटनाएं कर रहे हैं यहाँ पे। और अभी जो ये घटना घटी है, लड़की छोटी सी लड़की है और जिस तरीके से ये हवस के जिहादी जो मदरसों से पढ़ के यहाँ पे हिंदुओं लड़कियों के ऊपर अटैक करते हैं, उनके ऊपर टारगेट करते हैं, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और साथ में प्रशासन से, पुलिस से हम ये डिमांड करते हैं कि इसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऊपर लेके इसकी तुरंत इसको फांसी दी जाए। ये बदमाश लोग हैं, ये बदमाशों ने यहाँ पे एक किस्म का आतंक फैला रखा हुआ है। तो बहुत ज्यादा हम इस चीज से दुखी हैं, पूरा हिंदू समाज इस चीज से दुखी है। हम बहुत ज्यादा इस मामले में गंभीर इसके ऊपर एक्शन लेने की सरकार से डिमांड करते हैं। बिल्कुल, लेकिन विजय सिंह जी, सवाल ये भी, इस तरह की मनोस्थिति, इस तरह की विचारधारा और रखने वाले लोग समाज के लिए खतरा है, उससे कैसे बचे? ये पहला मामला नहीं है। अभी श्रद्धा मर्डर केस की बात करें, हालांकि अभी वो तस्वीर धुंधली नहीं हुई और अभी एक के बाद एक किस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। ये मदरसे, जितने भी मदरसे हैं, ये तुरंत बंद कर देने चाहिए। ये मदरसों के अंदर इनको मौलवी किस तरीके से हिंदुओं की लड़कियों को फंसाना, हिंदुओं की जमीन पे कब्जा करना, हिंदुओं की लड़कियों को फंसाना, ये मदरसे ही सिखाते हैं। इनकी जो आयतें हैं वो हिंदुओं से नफरत करना सिखाती हैं। ये जानबूझकर ये मदरसे, इनको जो मौलवी हैं वो इनको सिखाते हैं। इसलिए हमारी डिमांड है कि यहाँ पे चंडीगढ़ के अंदर जितने भी आसपास मदरसे हैं ये तुरंत बंद कर देने चाहिए। इनके मौलवियों को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि यही मौलवियों के कहने पे ये ऐसी हरकतें करते हैं।
ठीक है विजय सिंह जी, शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो नेता विश्व हिंदू परिषद विजय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस पर प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए इसी से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट, हिंदू लड़की की हत्या मामले पर बड़ी खबर। सूर्य समाचार पर बोले डीएसपी रामगोपाल, कहा हर एंगल से मामले की जांच जारी है। लड़की के शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है और उसी के साथ पूरे मामले पर हर एंगल से जांच की जाएगी। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे दें, सूर्य समाचार पर डीएसपी रामगोपाल से हमने बातचीत की है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि पूरे मामले में हर एंगल से जांच जारी है और चाहे फिर इसे यूं कहा जाए कि एक तरफा प्यार रहा, लव जिहाद का मामला और उसी के साथ हत्या के बाद क्या दुष्कर्म किया गया, क्योंकि इस तरह की भी बात निकलकर सामने आई है, उस पर भी पूरी तरह से जांच होगी। परिवारजनों से बातचीत की जा रही है, उनके बयान लिए जा रहे हैं। लड़के का बैकग्राउंड क्या है, उसके माता पिता कहाँ रहते हैं और किस तरह की उसकी परवरिश हुई है और जो माँ बाप है उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया, उसको लेकर भी लगातार इन्वेस्टिगेशन होगी। हालांकि उसका भी हमें इंतजार रहेगा, क्योंकि पूरे मामले पर लगातार सूर्य समाचार की नजर। तो करनी सेना के अध्यक्ष सुरेशपाल अंबू हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेशपाल अंबू जी, स्वागत है आपका सूर्य समाचार में। जी सुरेशपाल जी, मेरा सीधा सवाल, लगातार लव जिहाद यही नाम हम सुन रहे हैं, मानो जैसे कोई ट्रेंड हो। क्या कहेंगे आप इस पे? एक और मामला सामने आया है चंडीगढ़ से। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि नीचता की हदें पार कर दी हैं एक धर्म विशेष के लोगों ने, और वो हिंदू बेटियों को जिस प्रकार से चिन्हित करता है, उनको टारगेट कर रहे हैं। और जिस प्रकार की हरकतें हो रही हैं, चाहे वो श्रद्धा का केस हो, चाहे लखनऊ में निधि का केस हो, और अब चंडीगढ़ में ये वाला केस हो, मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि अब तक जो सत्ता पक्ष के विपक्ष के जो अन्य दलों के लोग हैं, इस पर मुखर क्यों नहीं हुए, सख्त कानून क्यों नहीं बन रहा, इसको लेकर चिंतित है हम लोग। करनी सेना इसका विरोध करती है। हम पूरे देश के अंदर श्रद्धा और निधि वाले केस का विरोध कर रहे हैं और अब चंडीगढ़ में भी जल्दी ही करनी सेना इसको विरोध को लेकर चलेगी और वहाँ के सरकार के बड़े अधिकारियों से मिलकर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करेगी और उसको सरेआम फांसी कैसे दी जाए, इस पर भी करनी सेना मांग करेगी। सुरेशपाल अंबू जी, जो सवाल आपने किया वो सवाल सूर्य समाचार हम सबके जहन में है कि आखिर इस पर कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, कड़े कानून क्यों नहीं बनते? आपको क्या लगता है इस जिम्मेदारी में कौन पीछे रह गया? किससे इस सवाल का जवाब मांगा जाए? मुझे तो लगता है कि हम हिंदुस्तानियों की ही कमी है। हम लोगों को जब विरोध करना चाहिए, हम सबको सामूहिक रूप से ऐसी वारदातों का विरोध करना चाहिए, सड़कों पर आना चाहिए और सरकार से सरेआम फांसी लगाने की मांग, सजा का प्रावधान होना चाहिए। क्योंकि कोर्ट कचहरी के अंदर जिस प्रकार से लंबा समय लगता है, न्याय मिलने में देरी होती है और सबूत न मिलने के आधार पर कई बार तो जो दोषी होता है तो छूट जाता है। तो निश्चित तौर पे इस पर तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में 1 महीने के अंदर इसका निर्णय हो और सरेआम फांसी का प्रावधान कानून के अंदर हो। क्योंकि जो शरीयत का कानून, तो मुस्लिम लड़कों ने जो इस प्रकार की हरकतें करनी शुरू कर रखी है, इनके शरीयत में कानून क्या कहता है? सरेआम फांसी के लिए। तो उसी कानून को लागू करे ना कोर्ट। अगर वही कानून लागू होगा तो निश्चित तौर पे जो हत्याएं हैं, बलात्कार हैं और जिस प्रकार की हरकतें लव जिहाद की हो रही हैं, ये इन पर बंदिश लगेगी और मुझे लगता है इसका काफी तेज असर भी होगा। ठीक है सुरेशपाल अंबू जी, शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो करनी सेना के अध्यक्ष सुरेशपाल अंबू हमारे साथ, जिनका साफ तौर पर कह रहा है कि कहीं ना कहीं कमी अपनी है। कानून सख्त होता तो शायद इस तरह की हिम्मत नहीं होती कि इस तरह की घटनाएं सामने आती या इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे चंडीगढ़ का हमारे संवाददाता रवि चंदेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, जरा पूरा मामला, उस पर अभी तक क्या अपडेट मिल पाया है, एक बार जानकारी। देखिए, सबसे पहले इस पूरे मामले की अगर हम जानकारी दें तो ये पूरा मामला जो है वो 19 नवंबर का है। 19 नवंबर को जिस तरीके से सेक्टर 45 के बुड़ैल इलाके के अंदर 2 आपस में पड़ोसी थे। अगर हम बात करें आरोपी मोहम्मद शारिक की, तो मोहम्मद शारिक जो है वो हिंदू परिवार का पड़ोसी था और लगातार जो है वो एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। 12वीं कक्षा की छात्र जो मृतका है, उनके साथ लगातार संबंध जो है प्रेम संबंध बनाने की जो है वो कोशिश कर रहा था। लगातार
लगातार दबाव बनाए जा रहे थे। लेकिन लड़की को जिस तरीके से मृतका की अगर हम बात करें तो उन्हें पहले से ये जानकारी थी कि मोहम्मद शारिक जो 25 वर्षीय बिहार के मधुबनी जिले के बेला गांव का रहने वाला है, वो पहले से ही शादीशुदा है। तो लड़की जो है इन तमाम बातों को जानते हुए किसी भी प्रकार से किसी भी प्रलोभन में नहीं आ रही थी, तो जिसके चलते जो है तमाम तरीके के प्रलोभन और साथ ही साथ दबाव जो है वो आरोपी मोहम्मद शारिक द्वारा जो है वो बनाया जा रहा था। लेकिन लड़की जो है उनके दबाव में नहीं आ रही। तो ऐसी स्थिति के अंदर मौका पाते ही जब उनकी जो मृतका की मां है वो अपने काम से जो है वो घर से बाहर गई हुई थी, तो उनके जो छोटे भाई 10वीं कक्षा के छात्र हैं वो भी किसी काम से जो है वो बाहर गए थे। मौका पाते ही गला दबाकर जो है उसकी हत्या कर दी गई। तो उसकी जानकारी जो है वो तुरंत प्रभाव से जब पुलिस को दी गई तो पुलिस द्वारा जो है इसके ऊपर जो है वो आरोपी मोहम्मद शारिक को जो है वो ट्रेस करने की कोशिश की गई। मोहम्मद शारिक जो है वो सेक्टर 43 के बस स्टैंड से मोहम्मद शारिक को धर दबोचा और उसके बाद जो है जुडिशरी रिमांड पर जो है उसको भेज दिया गया है। तो फिलहाल की स्थिति के अंदर जो है पोस्टमार्टम जो है वो करवा दिया गया है और पोस्टमार्टम के अंदर जिस तरीके से गला दबाकर मारने की जो घटना को जो अंजाम दिया गया है उसको लेकर जो है पुष्टि हो चुकी है। लेकिन अभी भी पुलिस जो है वो और पहलुओं पर जो है वो जानकारी जुटाने की जो कोशिश कर रही है। जिस तरीके से क्या कि जो लड़की है वो ये भी कहा जा रहा है कि पहले से संपर्क में रही, क्योंकि इससे पहले भी कहा जा रहा है कि किराएदार के तौर पर पहले भी एक दूसरे को जानते रहे। यहाँ से पहले जब दूसरी जगह रखे हैं तो वहाँ पर भी ये पड़ोसी थे और क्या वहीं से ये जान पहचान बनी थी और वहीं से लगातार इस लड़की से बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पुलिस के बयान जो है वो सामने आए हैं और लगातार मृतका की माता ने जिस तरीके से बयान दिया कि पहले भी वो चंडीगढ़ के अंदर जिस अन्य स्थान पर रहते थे वहाँ पर भी आरोपी मोहम्मद शारिक जो था वो उनका पड़ोसी था और जब उन्होंने जो है एक दोबारा जो है वो रेंट पर जो है वो घर शिफ्ट किया तो उस दौरान वो दोबारा से जो है पड़ोसी बन गया। वो लगातार जो है वो प्रेम संबंध बनाने की जो है वो कोशिश की जा रही थी उसके द्वारा, लेकिन लड़की जो है वो किसी भी तरीके से उनके किसी भी प्रलोभन में जो है वो नहीं आ रही। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है लगातार दबाव बनाने की कोशिश जो है वो आरोपी द्वारा लगातार की जा रही थी, जिसका बयान जो जिसकी पूरी बयान जो है वो मृतका की माता ने पुलिस को दिया और उसी के बयान के आधार पर ही पुलिस ने जो है एफआईआर दर्ज कर सेक्टर 43 के नज़दीक से ही आरोपी मोहम्मद शारिक को जो है वो गिरफ्तार किया। जी ठीक है रवि, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट आप लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो उसी के साथ लगातार बात ये हो रही है कि आखिर पूरे मामले पर किस एंगल से जांच होगी, क्या इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, ये जांच का विषय होगा और इस पर लगातार सूर्य समाचार की नजर।